अच्छा स्टार्ट लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। इन कंप्लीट डोमिनेंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा। ठीक है, देखें सम टाइम in a cross between two varieties या two varieties having contrast characters, having contrast characters। देखिए यानी कि दो वैरायटीज हैं, उनके दरमियान में क्रॉस है और दोनों के पास क्या मौजूद है, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा द डोमिनेंट कैरेक्टर इज सीन इनकम्प्लीट डोमिनेंट। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा दिखेगा, इनकम्प्लीट। वो यानी कि रेसेसिव के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा। जैसे कि देखिए मैं लिखता हूं यहाँ, मतलब क्या हुआ, वन जीन या डोमिनेंट जीन is not completely dominant, not completely dominant over the other कि जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव के ऊपर डोमिनेंट तो हो लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ as a result of which an intermediate characters appear, intermediate characters appear called incomplete dominance। कि एक ऐसा क्रॉस जो दो पेरेंट्स के दरमियान में हो, दोनों पेरेंट्स के पास कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हो। जैसे सपोज करें, यहां मैं रिमूव करता हूं, ये है पेरेंट्स। ठीक है, ये है पेरेंट्स, एक रेड फ्लावर और दूसरा है वाइट फ्लावर। दूसरा आपके पास क्या होगा, यानी कि वाइट फ्लावर। ठीक है, ये दो पेरेंट्स हैं, इन दो पेरेंट्स के दरमियान में हम क्रॉस करवाते हैं। इनके जीन्स क्या होंगे पेरेंट्स के, देखिए दोनों पेरेंट्स हैं, इन दोनों के पास क्या है, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स। एक के पास रेड फ्लावर है और दूसरे के पास क्या है, वाइट फ्लावर है। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान में हम अगर क्रॉस करवाएं, रेड को हम जीन्स को शो कर रहे हैं CR और वाइट को हम शो कर रहे हैं किससे, CW से। R ऊपर रेड है और W क्या है आपके पास, यानी कि वाइट है। अब ये डेप्लॉइड है ना, फ्लावर के कलर का कैरेक्टर, तो ये मियासिस करेगा, किस में आएगा, हैप्लॉइड के अंदर आएगा। ये हैप्लॉइड कैरेक्टर्स बन गया। ये डेप्लॉइड से क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मियासिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पर ये क्या हुआ, यानी कि डेप्लॉइड था, डेप्लॉइड से ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। ये इसके क्या बन गए, गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बन गए, ये जीन्स थे खैर। अच्छा गैमेट्स बन गए, फिर इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई जाए, CR CW, तो ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी आ गई F1 जनरेशन।
क्या आ गई इनकी F1 जनरेशन आ गई। इस F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या बने, पिंक बने, पिंक फ्लावर बने। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रेड कलर था ये डोमिनेंट था व्हाइट के ऊपर, लेकिन ये रेड कलर व्हाइट पर डोमिनेंट तो हुआ, लेकिन ये रेड कलर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड कलर आता, और ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हुआ तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स शो करा रहा है पिंक कलर के, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक को क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। तो अब यहाँ पे जॉर्ज मैंडल तो फेल हो गया। जॉर्ज मैंडल क्या कह करके गया था कि जब दो कंट्रास्ट कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाएं तो उन दोनों में से कोई एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा। यहाँ पे तो ये डोमिनेंट नहीं बना, तो इसका मतलब मैंडल के जो लॉस थे वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल थे किस पी प्लांट पे। अगर भाई इन रेड को और व्हाइट को क्रॉस करवाते, इसमें रेड क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट क्या है, रेसेसिव है, तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मैंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था ना, उसने कहा टॉल को शॉर्ट से क्रॉस करवाया सारे टॉल बने, येलो को ग्रीन से क्रॉस करवाया सारे येलो बने, ठीक है, स्मूथ को रिंकल से, राउंड को रिंकल सीट से क्रॉस करवाया सारे राउंड बने। कहता है इन सब में एक डोमिनेंट आ रहा था और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है। कहता था ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी कैपेबल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो यहाँ कहाँ गई भाई लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ये रेड कलर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर रेसेसिव है, आना क्या चाहिए रेड, आ क्या रहा है पिंक। तो इसका मतलब रेड जो है व्हाइट पर डोमिनेंट हुआ लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मैंडल के ये जो लॉज हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ये सिर्फ कैपेबल है पी प्लांट पे, और पी प्लांट पे भी इसलिए कैपेबल है कि उसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ जीन्स नहीं होती है, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा ये F1 जनरेशन आ गई, अब इस F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कर दीजिए। देखिए F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कैसे करेंगे आप, अब ये खुद पेरेंट्स बन गए ना, सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग देखें, CR CW चेकर बोर्ड बना लीजिए, चेकर बोर्ड कहलाएगा ये, CR CW CR CW क्या बना, रेड, क्या बना, पिंक, फिर उसके बाद CR CW क्या बना, पिंक, CW क्या बना, वाइट। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होगा इसका, फिनोटाइप में इसके रेड कितने हैं, एक, पिंक कितने हैं, इस वायरस ने तो सबको तबाह कर दिया, दो। आपको पता है हयात की नई टाइमिंग क्या है, वाइट कितने हैं, एक, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, आप भी हंसेंगे नई टाइमिंग सुन के हयात की, 12:30 से 5 बजे शाम, पागल है कोई जाएगा पढ़ाने। तो इसलिए मंडे को मेरा आखिरी दिन होगा हयात में इंशाल्लाह, मैंने मना कर दिया टाइम देने से। अच्छा जी, 12:30 से डब्बू ने रखा है 5 बजे तक का चरिया हो गया, दिमाग सटे आ गया, लग गया बुढ़ापे के अंदर डब्बू का। बहरहाल कौन जाएगा, मोस्टली टीचर ने मना कर दिया, जेपी ने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, मोस्टली टीचर ने मना कर दिया। यही तो, अब 5 बजे तक हम वहाँ पढ़ाएंगे, हम अपना कब देखेंगे, हमारी एंट्री है, हमारे अब एकेडमी खोलेंगे, कोचिंग के एडमिशन शुरू होंगे, मामला हम क्या वहीं पे रहेंगे। फिर मैं काउंटी किस टाइम जाऊंगा, काउंटी का टाइम मेरा था 12 से 2 का, अभी पहले था सुबह का मेरा मॉर्निंग का, 8 से मैं 9:20 या 10 तक होता था। तो यहाँ इवनिंग में, वहाँ सुबह कराया, इन्होंने कहा जी हम 8 से 12:30 चला रहे। अब क्या करूं भाई, फिर काउंटी में लड़ भिड़ के टाइम टेबल चेंज कराया, अब वहां पे दोपहर का करवाया, तो अब इन्होंने क्या काम करा, अब शाम का ले गए, दोपहर का ले गए।
पागल बनाया हुआ है। अच्छा जी ठीक है, ये तो आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंसी थी, आपको पता चल गया। आपने यहाँ देखा मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या हो गया, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। अच्छा इसको रिमूव करते हैं आप। अब देखते हैं कोडोमिनेंस को। इसलिए भाई अपना तो आखिरी दिन होगा मंडे को हयात में, जान छूटी, भाड़ में गया साला। कोडोमिनेंस क्या होगा, कोडोमिनेंस के ऊपर बात करते हैं। सम टाइम इन अ क्रॉस between two parents, दो पेरेंट्स के दरमियान में क्रॉस हो, having contrast, having contrast characters, contrast characters. None of the character appear as a dominant, कि कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट ना हो। वन, ठीक है, दोनों में यानी कि एक क्रॉस दो कंट्रास्टिंग पेयर के दरमियान में करवाएं, दो कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, अब उनमें से एक क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, और दूसरा रेसेसिव होना चाहिए। अब क्या हो कि दोनों में कोई एक जो है, दोनों के अंदर कोई एक डोमिनेंट ना हो, बल्कि दोनों ही एक वक्त के अंदर क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए। बट बोथ कैरेक्टर्स, बट बोथ कैरेक्टर appear together as a dominant in the mixture मतलब जाइगोट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्रॉस को आप किसका नाम देंगे, कॉर्ड कोडोमिनेंस, ठीक है। ऐसे क्रॉस को आप किसका नाम देंगे, कोडोमिनेंस का नाम देंगे। भाई कोर इनकम्प्लीट में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर एक साथ अपेयर होंगे, ठीक है, और इनकम्प्लीट में क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं अपेयर होंगे, बल्कि जो रेड था ना, देखिए रेड और व्हाइट के दरमियान में क्रॉस था, रेड डोमिनेंट था ना, और व्हाइट क्या था, रेसेसिव। तो रेड को किसके ऊपर डोमिनेंट होना था, व्हाइट के ऊपर। क्या बनाना था, रेड कलर बनाना था, लेकिन उसने रेड कलर नहीं बनाया, तो उसने क्या बना लिया, पिंक कलर, क्योंकि रेड व्हाइट के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर एक वक्त में डोमिनेंट हो जाएंगे। दोनों कैसे, हम क्लास में देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपके पास ना दो पेरेंट्स हैं, एक है ब्राउन बुल और दूसरी है व्हाइट काउ, ठीक है। अच्छा, ब्राउन बुल और व्हाइट काउ, मैं बताता हूँ ऐसा कब होता है, रुके। देखें पहले इस क्लास को कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल। अच्छा, अब इनके ये क्या है, इनके है जीन्स, ब्राउन के लिए R1 R1 और व्हाइट के लिए R2 R2, ठीक है। अब इनके गैमेट्स बनेंगे, डैप्लॉइड से हैप्लॉइड में आ गया, ये गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, और ये भी डैप्लॉइड से क्या आ गया, हैप्लॉइड में आ गया। ये दोनों जब क्रॉस किए
तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास बन गया रॉन कलर, ऑल रॉन कलर। ऑल रॉन कलर से मुराद क्या है, ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट। कहाँ गया भाई जॉर्ज मैंडल, जो कह के गया था, यानी कि ब्राउन डोमिनेंट था, आना क्या था ब्राउन, ठीक है। लेकिन अच्छा चले, मैं कहता हूँ ब्राउन नहीं व्हाइट डोमिनेंट था, तो व्हाइट या ब्राउन दोनों में से कोई एक आता, लेकिन दोनों ही एक वक्त के अंदर अपेयर हो गए, तो इसका मतलब को डोमिनेंट। जॉर्ज मैंडल गलत कह के गया, इसका मतलब है कि जब दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाए, वो कहता था उनके दरमियान में कोई एक कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यही लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, और कहा था कि ये लॉ कैपेबल होगा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो यहाँ तो कैपेबल नहीं हुआ। देखिए, क्रॉस करवाने से पहले मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा या कोडोमिनेंट होगा। अभी तो डिपेंड करता है जीन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि कब वो जीन कंप्लीट डोमिनेंट हो जाए, कब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाए, कब जो है आपके पास वो को डोमिनेंट हो जाए। जैसे एक पेरेंट का ए बी ब्लड ग्रुप है, मैं ये अब आप मुझसे कोई पूछे कि जी इसमें को डोमिनेंट आएगा, यानी कि पैदा होने वाले में ए बी को डोमिनेंट ब्लड ग्रुप आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा। आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ आ सकता है, लेकिन अथेंटिकली आएगा या नहीं, मैं क्यों बोलूँ अथेंटिकली आएगा या नहीं आएगा, क्यों, मैं कहूंगा ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और ए और बी भी आ सकता है। कब कौन से जीन्स डोमिनेंट हो जाएं तो हम इस बारे में नहीं जानते। मैं होमो और हेट्रो की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं सिर्फ होमो और हेट्रो की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी डोमिनेंसी के ऊपर बात कर रहा हूँ आपके पास। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करवाते वक्त आप अथेंटिकली या श्योरली आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जनाब गारंटेड ये चीज आएगी या वो चीज, नो नो, नथिंग नथिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, हाँ इतना आप अपनी यानी कि जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। देखें जी, इनके दरमियान में क्रॉस करवा रहे हैं, तो अब क्रॉस से कंप्लीट डोमिनेंट जैसे रेड और व्हाइट के दरमियान में कराएं, आप कहेंगे रेड भी आ सकता है। जब रेड और व्हाइट आया, तो रेड और व्हाइट के दरमियान में आपने क्रॉस कराया, रेड आया, तो आपने कहा कंप्लीट डोमिनेंस। और अगर क्या होता, रेड कलर भी होता, व्हाइट कलर भी होता, तो को डोमिनेंस आ गया। अगर पिंक कलर बन जाता, क्योंकि रेड व्हाइट पे डोमिनेंट होना था, जब रेड कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो रेड कलर बनाता, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो रहा है, 50% डोमिनेंट हो रहा है, तो उसकी रेडनेस क्या हो गई, कम हो गई ना। और जब रेडनेस कम हो गई, तो वो रेड के बजाय किस कलर में आ गया, पिंक कलर के अंदर अपेयर हो गया। अब यहाँ पर देखें, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो ब्राउन था, आना क्या था ब्राउन, लेकिन क्या हुआ आपके पास ना, ब्राउन कंप्लीटली नहीं आया, ब्राउन कंप्लीटली नहीं आया, ब्राउन किसके ऊपर, इसके ऊपर डोमिनेंट था। लेकिन अब क्या हो गया, और व्हाइट क्या था, चले रेसेसिव था। अच्छा चले सपोज कर लें ब्राउन ना आता तो व्हाइट आना चाहिए था, ना ब्राउन ने हार मानी ना व्हाइट ने हार मानी, बल्कि दोनों ही एक ही वक्त में मिक्सचर में जाइगोट में एज अ को डोमिनेंट के तौर के ऊपर क्या हो गए, अपेयर हो गए आपके पास आकर के। यस, जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं ना बाहर, हॉर्सेस में, डॉग्स में, कैट्स में, काऊ में, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड, तो इस टाइप के, तो अब आप उनको देख के अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनमें से ना एक पेरेंट क्या होगा। जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो एक पेरेंट ब्लैक था, ब्लैक डोमिनेंट कलर था, जो डार्क कलर होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, और व्हाइट क्या था, रेसेसिव था। अगर पूरा ही ब्लैक आ गया तो समझ जाइएगा इसके अब्बा का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो गया, इसकी माँ का कैरेक्टर क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हो जाती हैं ये कंडीशंस, ठीक है। और अगर दोनों ही कलर आ रहे हैं तो समझ जाइएगा दोनों ने हार नहीं मानी, दोनों एक वक्त में क्या हुए, यहाँ आके डोमिनेंट हो गए, ठीक है। अच्छा जी, चले अब इसकी F2 जनरेशन भी तो निकाले ना सेल्फ क्रॉसिंग करके, चले सेल्फ क्रॉसिंग। F1 जनरेशन आप जानते हैं ना कि F1 फीलियल जनरेशन को कहते हैं, फीलियल। अब ये जो आएगी ये क्या निकलेगी F1 से, F1 से क्या निकलेगी F2, फिर F2 को क्रॉस करेंगे तो क्या आ सकती है F3, F3 को क्रॉस करें तो क्या आ जाएगी F4, तो ये तो चलता ही जाएगा आपके पास सिलसिला, कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, क्या आया था R1 R2 R1
R2। चले जी, क्या बना? ब्राउन। ब्राउन आ गया, ये रॉन कलर आ गया, 1 है ये। रॉन कलर आ गया, ब्राउन एंड व्हाइट। ये भी रॉन कलर आ गया। अभी यहाँ पे ये क्या आ गया? व्हाइट आ गया। यहाँ पे अभी क्या आ गया? ये व्हाइट आ गया। ठीक है, तो अब इसका फिनोटाइप आप लिख दीजिए। फिनोटाइप बड़ा सिंपल है कि भाई ब्राउन कितने हैं? एक है। रॉन कहते हैं ब्राउन एंड व्हाइट के मिक्सचर को। रॉन ब्राउन और व्हाइट को कहते हैं ना, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप रॉन कलर कहेंगे। 2 हैं, ठीक है। और व्हाइट घड़ा कितने हैं? व्हाइट एक है। फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप आप इसका ले ही नहीं सकते ना। जीनोटाइप तो जब लेते हैं जब कंप्लीटली कोई एक डोमिनेंट होता है इनमें से। कैसे लेंगे आप जीनोटाइप? ठीक है, तो 1:1। दिस इज अ फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स ना, फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको क्या हो, नजर आए। ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके पास? बल्कि मल्टीपल एलील को मैं अभी रहने दे रहा हूँ, मैं अभी एपिस्टेसिस के ऊपर जा रहा हूँ। एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलील को रहने दें। अभी अभी हम चलते हैं पहले एपिस्टेसिस पे, फिर एपिस्टेसिस के बाद फिर आते हैं किसके ऊपर? या पढ़ लें? बताएं, कर लें इसको? सर पढ़ा दे। पढ़ा दें, ठीक है जी, जो हुक्म आपका, सर आंखों पर। मल्टीपल, बोलना बड़ा पड़ेगा इसके अंदर, बोलने की हिम्मत नहीं है इस वक्त। मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल किसको कहते हैं? सुनिएगा, एलील का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एलील किसको कहते हैं? पेयर ऑफ जीन्स को एलील का नाम देते हैं। पेयर ऑफ जीन्स को सर, काऊ और दूसरे एनिमल सेल क्रॉसिंग करते हैं? नहीं, एनिमल्स के अंदर कहाँ सेल क्रॉसिंग करवाई जाती है? एनिमल में इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कहाँ हम सेल क्रॉसिंग कराएंगे? कराते ही नहीं है, तो एनिमल्स में नहीं कराई जाती। हाँ, प्लांट्स में कराई जा सकती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। हाँ, डॉग्स वगैरह में देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये देखें, मैं आपको बताऊं, देखें सपोज करें ना कि अब कुदरत ने सेंस दिया है, जो डॉग पैदा हुआ है ना, उसको पता है शी इज माई मदर। ठीक है ना, वो अपनी माँ के पास रहती है। हाँ, पेरेंट्स में फादर तो कर सकता है एनिमल्स के अंदर, ये जो डॉटर उसने पैदा की है, ठीक है ना, कोई भी बिच पैदा की है वो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकता है साल। लेकिन मदर का तो पता होता है कि आपके पास शी इज अ मदर। और होता कब है कि हमेशा आप देखिएगा कि जब बर्ड्स क्या करते हैं, अपने एग्स देते हैं, एग्स में से बच्चे निकलते हैं, और पेरेंट्स उनके जो है बेचारे एक पूरा एक नस्ल बनाते हैं, घोंसला, और वहां पे उनके लिए फीमेल उधर घोंसले के पास बैठी रहती है, मेल जाता है, खाने की चीजें ले लेके आता है, और फिर उनको उड़ना, फ्लाइंग करना सिखाते हैं। और जिस दिन वो देखते हैं ना उड़ना सीख जाते हैं, जिस दिन वो दोनों जाते हैं वापस आते हैं तो घोंसला खाली, आशियाना उजड़ गया, बच्चे बड़े हो गए, उड़ गए, भाग गए, चले गए। अब वो अपनी दुनिया अलग बसाते हैं जा करके। ये दस्तूर है, सीधा सा एक दस्तूर है, ये नेचर है एक आपके पास। तो अब देखिए, एक फीमेल जो है 6 बच्चे पैदा कर रही है डॉग की, सपोज कर ले। अब वो 6, उसके देखिए आप ब्रेस्ट कितने होते हैं? 6 तक ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, 8 तक ब्रेस्ट हो सकते हैं। अब वो एक वक्त में 6 बच्चे उससे मिल्क फीडिंग करते हैं, ठीक है ना, और मिल्क फीडिंग करने के बाद में अब वो जानते हैं कि शी इज या मदर, वो उसकी मदर है, उसको पता है इस बात का ना। ठीक है, मदर तो कहीं नहीं जाती है, फादर जो मेल डॉग होता है वो भले इधर उधर चला जाता है, वो रुल जाता है। अक्सर आप देखती हैं कि आपको मेल नजर नहीं आता है, जितनी ज्यादा फीमेल अपने बच्चों के आसपास नजर आती है, बच्चों के साथ खेलती कूदती हुई नजर आती है। वो मेल का क्या है, वो आया, उसने सेक्सुअल कांटेक्ट किया, इधर उधर वो निकल गया, कहीं और चला गया, वो बेचारी प्रेग्नेंट हुई, वो बच्चों को पैदा करती रहती है ना, तो अब उसको बच्चे जानते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं बहुत ज्यादा।
तौर के ऊपर ना। हाँ, अगर उनमें से कोई बच्चा बड़ा हो जाए, उसको पता ही कोई नहीं है कि ये मेरा फादर था, या उसको भी पता ही कोई नहीं है ये मेरा फादर था, साथ तो ये रहते नहीं है, इनमें सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन अपनी माँ को नहीं भूलेंगे, क्योंकि माँ के साथ उन्होंने मिल्क फीडिंग तक वाला प्रोसेस गुजारा है, 6 मंथ वाला। और अव्वल तो इनकी एज ही इतनी कम होती है, जब वो मैच्योर होगा तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। एज ही 10, 12, 15 साल, इससे ज्यादा इनकी एज ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो सकता है करवाने को, आप उनके अंदर क्रॉसिंग करवा दें, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन करवाई नहीं जाती है ज्यादातर ना, क्योंकि ये इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये देखें ना, जो करवाएगा उसको भी शर्म और हया आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। जाने अनजाने में जानवर हैं, अकल नहीं है, अगर कर लें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स किसको कहते हैं? देखें, जैसे आप देखते हैं ना मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स, एक से ज्यादा कलर्स हो ना। और एलील्स किसको कहते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन या फिर पेयर ऑफ जीन्स को, जिसको नाम देते हैं पेयर ऑफ जीन्स को। अक्सर व बेशतर क्या होता है, मोस्टली 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 आपकी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, यानी कि जीन्स के 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। अब जैसे देखें, ये राउंड के लिए है ना, ये 2 जीन्स हैं और ये एक पेयर बना रहे हैं। अब दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो सकता है, और दोनों ही अगर रेसेसिव हुए तो फिर ये तो म्यूटेशन हो गई, ये तो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई आपके पास। ठीक है, तो अक्सर आपकी बॉडी में क्या होता है, आपके बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? पेयर ऑफ जीन्स। इन पेयर ऑफ जीन्स में से एक क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव होता है। एक क्या होता है, डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव होता है। लेकिन सम टाइम, लेकिन बसा औकात क्या होता है कि आपकी बॉडी के बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको पेयर ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ एलील्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और से सुनिएगा, जैसे सपोज करें आपका स्किन कलर कौन कंट्रोल कर रहा है? एक पेयर ये है जीन्स का, देखें, एक पेयर ये है जीन्स का, देखें, एक पेयर ये है आपके पास जीन्स का, देखें, 3 पेयर, मतलब एक एलील, 2 एलील, 3 एलील। ये 3 एलील मिलके क्या कर रहे होते हैं, स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर इसका मतलब हमारी फिलॉसफी तो यहाँ फेल हो गई। हम तो कहते थे कि 2 जीन्स मिलके एक पेयर बनाते हैं और वो एक पेयर एलील कहलाता है, और वो एलील एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। चले भाई, फिर जीन्स की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। अब हम ऐसा नहीं करते ना, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? देखें, जैसे जैसे सपोज करें हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है? भाई, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम कंट्री है? मुस्लिम। मुस्लिम कंट्री है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कभी दिवाली पे या होली पे कोई गवर्नमेंट ने होली यानी कि हॉलीडे अनाउंस की, पब्लिक हॉलीडे इन ऑल ओवर द कंट्री? है नो। करती गवर्नमेंट अलाउ? हाँ, नो, ठीक है। अच्छा, ईद पे करते हैं अलाउ? ईद पे करते हैं ना? यस। ईद पे उनको भी जाना पड़ता है जो नॉन मुस्लिम। अच्छा, हिंदुस्तान में अपोजिट सिस्टम है, वहाँ होली या दिवाली पर पब्लिक हॉलीडे होती है, ईद पर नहीं होती, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। तो अब देखिए, हम मेजॉरिटी के लिए मिनियॉरिटी की, हम मिनियॉरिटी के लिए मेजॉरिटी के रूल को चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास इस कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की। और मिनियॉरिटी में कौन है? नॉन मुस्लिम। तो अब हम मिनियॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम के लिए पूरे कंट्री को नहीं बंद कर सकते। अब हिंदुस्तान के अंदर भी यही होता है, वहां पे मुस्लिम क्या है? मिनियॉरिटी में है, और नॉन मुस्लिम क्या है? मेजॉरिटी में है। तो अब वो अपनी मिनियॉरिटी के खातिर मेजॉरिटी को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखें ना, ये जो फंक्शन हो रहा है पेयर ऑफ जीन्स वाला, कितने जीन्स होंगे? 2, 4, 5 बस, इससे ज्यादा थोड़ी और बॉडी के कोई कैरेक्टर्स हैं जिनको 2 से ज्यादा जीन्स या एलील्स कंट्रोल कर रहे हो। तो अब इन 2-4 कैरेक्टर के लिए हम बिलियंस ऑफ जीन्स को क्या कर दें, उनकी डेफिनेशन को चेंज कर दें, उनकी हम यानी कि कह दें कि नेचर को हम बदल दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। काइंडली हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स की डेफिनेशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप नॉन प्लांट आर ऑटोट्रॉप क्लोरोफाइलस आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड मटेरियल। तो मैं कहता हूँ नियोथिया और मोनोट्रोपा प्लांट सैप्रोफाइट्स हैं, तो डेफिनेशन गलत हो गई प्लांट्स की।
हम कह रहे हैं क्लोरोफाइलस हैं, ऑटोट्रॉप हैं, एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड मटेरियल, वही डेफिनेशन को चेंज करो आप। तो भाई वो तो 2-4 प्लांट्स हैं, उन 2-4 प्लांट्स के लिए पूरी प्लांट की डेफिनेशन को चेंज कर दें, ये कहाँ का असूल है? हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है आपके पास, आप मेरे ख्याल मेरी बात को समझ गए होंगे। आपकी बॉडी के जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, स्किन कलर हो गया, आपका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस हो गया, ये 2-4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब उन 2-4 के लिए हम पूरी डेफिनेशन बदलें तो बेटा ये बात सही नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जनरल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बॉडी डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ जीन्स, कि जो जनरल अपीयरेंस है लिविंग बॉडी की, हाँ पॉलीजेनिक, यस गुड, ठीक है। देखें जर्नल अपीयरेंस, जर्नल अपीयरेंस, अपीयरेंस जो शो हो ऑफ अ लिविंग बॉडी डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ जीन्स। किस पे डिपेंड करती है? पेयर ऑफ जीन्स पे। प्रेजेंट, ये भी क्या होते हैं? प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। किस पर प्रेजेंट होते हैं? ये भी प्रेजेंट एट फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन पे होते हैं कहाँ? ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं ना। अच्छा, दिस पेयर ऑफ जीन इज फाउंड इन 2 फॉर्म, ठीक है। दिस पेयर ऑफ जीन फाउंड इन 2 फॉर्म। One is dominant and other is recessive। एक डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रेसेसिव होगा। बट सम टाइम इट हैपन दैट, बट सम टाइम मैं क्या कह रहा हूं? बट सम टाइम इट हैपन दैट for a certain characters more than for a certain characters for a certain character more than two genes or many types of allele, many type of alleles are present, ठीक है। many type of alleles। अब देखिए, अब बास कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के ऐसे हैं जिनको मैनी टाइप कई किस्म के टाइप के एलील्स या 2 जीन्स। अब 2 जीन्स मैं क्यों कह रहा हूँ मल्टीपल एलील्स में, ये भी सुनिएगा। देखें देखिए, जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, आपका ब्लड ग्रुप इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील की वेल नोन एग्जांपल है, क्योंकि देखें ये एक क्या है? आई ए, ये एक जीन्स है। इनकी जो पोजीशन है ब्लड ग्रुप की, जीन्स की, वो कहाँ होती है? याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स नंबर 11 के ऊपर। हमेशा क्रोमोसोम नंबर 11, सब में क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर क्या होंगे? ब्लड के जीन्स होंगे, जो आपके ब्लड को क्या कर रहे होंगे? कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि एक देखें, एक एलील ये है, देखें एक एलील ये है, एक एलील ये है, और एक एलील ये है। कितने एलील्स हो गए? 4, 1 2 3 4। और ये चारों मिलके क्या काम कर रहे हैं? टू कंट्रोल क्रोमोसोम 11 पे, टू कंट्रोल ब्लड ग्रुप, कंट्रोल ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप। लेकिन ये मत समझिएगा कि एक वक्त में चारों ही क्रोमोसोम नंबर 11 पर किसी एक में होंगे, नहीं।
जैसे कि किसी के पास क्या है, ये मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, किसी के पास ये एलील मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, किसी के पास ये मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, किसी के पास ये मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। तो एक वक्त में चारों नहीं बल्कि एक वक्त में एक होगा, लेकिन चारों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। चारों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन चारों का फंक्शन क्या है, एक ही है। और वो एक ही फंक्शन क्या है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करना। और एक वक्त में चारों में से कोई एक किसी एक में होगा, एक वक्त में चारों में से कोई एक किसी एक में प्रेजेंट होगा। समझ नहीं आया ये? जी, डेट पोस्टपोन हुई है एनटीएस की। अच्छा अच्छा, आ गया है समझ। फरकुंदा को समझ नहीं आ रहा है। फरकुंदा देखो, मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे जिसके पास आई ए ये जीन्स है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। किसी के पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे आई बी ये होंगे, किसी के पास आई ए और आई बी होंगे, किसी के पास आई डॉट आई होंगे। ठीक है ना, होंगे ना? हाँ सॉरी यार, मेरी मिस्टेक, मेरी 9, क्रोमोसोम नंबर 9, सॉरी मेरी मिस्टेक। अच्छा देखिए, चारों यानी कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर किसी के पास होगा आई ए, किसी के पास होगा आई बी, किसी के पास होगा आई ए और आई बी, किसी के पास होगा आई आई। तो ये चारों क्या है, एक दूसरे से अलग है ना।